नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा सफ़रनामा विथ मौसमी चंद्रा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये है मेरा एपिसोड 6। लास्ट टाइम मैंने ऑडियो वर्जन किया था और इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैं कैसे आप लोगों के बीच ना आऊँ। आज मैं एक फिर कहानी लेकर आई हूँ, बहुत प्यारी सी। और पहले कहानी सुनते हैं। और इस कहानी का शीर्षक है तन्हा। तन्हा मीन्स जब भी कोई अकेला होता है तो तन्हा, जैसे हम लोग तन्हा बोलते हैं तो एक अकेला इंसान हमें दिखाई देता है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि आप भीड़ में भी अकेले होते हैं। ये वाली जो तन्हाई होती है ना, ये ज़्यादा कष्टप्रद होती है बजाते उसके, जब हम सच में अकेले होते हैं। तो झूठे लोगों की भीड़ से अच्छी है ना अकेला रहना। ये मेरी कहानी उसी पे बेस है। बहुत लोग रोना रोते हैं, मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग ये कहानी सुनते हैं, फिर डिसाइड करते हैं ज़्यादा बुरा क्या होता है। एक्वेरियम की एक मछली मर गई जयेश। सुधा ने चाय का कप जयेश को थमाते हुए कहा। अपने पति जयेश को थमाते हुए कहा, हाँ तो सफाई नहीं की होगी तुमने। अब वो लोग इंसान तो है नहीं कि खुद से उठे और वॉशरूम चले जाएं। जयेश ने आदतन, उसकी आदत थी तंज कसने की, और उसने तंज कसा। करती तो हूँ, पर पता नहीं क्यों अभी जयेश के सामने सुधा अपनी बात पूरी करती, जयेश ने उसे बीच में टोक दिया। नाश्ता बन गया तुम्हारा? आज मुझे 9 बजे ऑफिस निकलना है। आज मम्मी के पास जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? सुधा ने जयेश से कहा। क्यों, क्या बात है जो मायके जाने के लिए तैयार हो रही हो? अगर सुबह सुबह घर के कामों से फ्री हो जाती हो तो मायरा की पढ़ाई पे ध्यान दे दिया करो ना। 1000 काम होते हैं घर में खाना बनाने के अलावा। जयेश ने टाई बांधते हुए उखड़े हुए स्वभाव में, जो उसका उखड़ा हुआ नेचर है, उखड़े हुए स्वर में सुधा से कहा। पापा बीमार चल रहे हैं कई दिनों से। डॉक्टर ने कहा है कि ओके ओके। फिर उसकी बात अधूरी रह गई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे देर नहीं होना चाहिए। सुधा जानती थी कि जयेश को उसकी बातों में रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। वो उसकी कोई भी बात कभी पूरी नहीं सुनता था। तैयार होकर वो गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते जयेश ब्लूटूथ कान में लगाए फोन पर किसी न किसी से बात करता रहा। ऐसे तो मना किया जाता है हम लोगों को कि आप जब ड्राइव करते रहो तो आप फ़ोन पे बात ना करो, लेकिन आजकल लोग ब्लूटूथ लगाते हैं और आराम से बात करते हैं। तो सुधा ने टोका, ड्राइव करते समय फ़ोन पे क्यों बात करते हो? सही बात थी, कोई भी वाइफ इसी तरह बोलेगी। यार तुम्हारी इसी बात से मुझे चिढ़ होती है। बैठती हो नहीं कि नसीहतें शुरू कर देती हो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम ऑटो क्यों नहीं पकड़ लेती हो, ऑटो से क्यों नहीं चली जाती? जयेश ने झल्ला कर कहा। एक मन हुआ सुधा का कि वो उतर जाए और ले ले ऑटो, पर उसकी आदत नहीं थी बात को बढ़ाने की, इसलिए वो चुप रह गई। उसे खुद पर गुस्सा आया, गलती उसी की है। वही पागल है जो टोकती रहती है। नहीं टोकेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? जयेश को कब अच्छी लगती है उसकी बातें? कभी भी नहीं। अंतरंग क्षणों में भी उसकी उपस्थिति तभी तक होती है जब तक जयेश का मन न भर जाए। एक बार जयेश का मन भरा नहीं कि फिर सारी रात उसकी पीठ ही उससे बातें करती है, सुधा से बातें करती है। उतरो, मुझे जल्दी पहुंचना है ऑफिस। स्टीयरिंग पर हाथ रखे रखे ही उसने सुधा से कहा। और हाँ, मेरे भरोसे मत बैठी रहना, ऑटो पकड़कर घर चली जाना, हो सकता है मुझे लेट हो आने में। दिन में सुधा ने 1-2 बार कोशिश की जयेश से बात करने की, पर फोन बिजी रहा। घर आई तो देखा जयेश पहले से आए हुए हैं। सुधा के हाथ में एक पैकेट जैसा देखकर उसने पूछा, क्या है इसमें? फिश, सुधा ने जवाब दिया। फिश? फिश क्यों? जयेश आश्चर्यचकित था। जयेश, इस घर में एक ही तन्हा काफी है। मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इस तन्हाई को सहे। मायूस सुधा ने पैकेट में रखी इकलौती मछली
फिश पॉन्ड में डाल दी। साथ साथ तैरती 2 मछलियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो ये थी आज की कहानी, और ये बता रही है कि तन्हाई कितनी बुरी होती है, खासकर तब जब आप बहुत लोगों के बीच हो और तब तन्हा हो। लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब हमारा बाहर जाना आना बिल्कुल बंद हो गया था, तब मैंने एक कविता लिखी थी, क्योंकि उस समय हम लोगों के लिए ये लॉकडाउन नया था और हम लोगों को ज़्यादा सहना पड़ा था इस तन्हाई को। किसी से मिलना नहीं, सिर्फ फ़ोन पे बात करो। तो मैंने एक कविता लिखी थी पिछले साल, और मैं चाहती हूँ आज मैं उसे सुनाऊँ आप लोगों को। इन दिनों मैंने करीब से जाना है अकेलेपन को। सुनने में ही कितना अजीब सा लगता है, पर सच कहूँ इतना कठिन भी नहीं होता अकेले रहना। ये और बात है अगर कोई साथ हो तो आसान हो जाते हैं हर रास्ते, बौनी हो जाती है हर मुश्किलें। पर जब मिलने लगते हैं एक पर एक चेहरे लगाए लोग, आपके वजूद को कुचलते लोग, अपने किए का एहसास दिलाते, सर पर एहसानों की टोकरी जमाते, तब हाँ तब भरी लगती है ये तन्हाइयाँ, ये अकेलापन। तब अच्छा लगता है खुद के बनाए रास्तों पर चलना, हर जमी धुंध को मिटाना। ये सच है कोई हो साथ, कोई हो हमें समझने वाला, तो आसान हो जाती है ज़िंदगी। पर कभी कभी खुद से मिलकर खुद को जानना देती है एक अलग खुशी। सच कहूँ तो ये अकेलापन बहुत कुछ देता है हमें। टूट कर खुद को जोड़ने का हौसला, अपने आंसुओं को खुद से पोंछने का हौसला, छोटी ही सही पर खुद से कदम बढ़ाने का हौसला। कठिन नहीं है अकेले रहना। देखो तो, चांद और सूरज भी तो अकेले हैं, अंधेरे में वो जलता दिया भी तो अकेला है। तो मत घबराओ अकेलेपन से, अपने अस्तित्व के टूटे तिनकों को समेटो, उजड़े घरौंदों को जोड़ दो, और बटोर कर अपना हर बिखरा अंश बन जाओ एक टुकड़ा रोशनी का। तो खुश रहिए, अपने हॉबीज से जुड़िए, रचनात्मक कुछ कीजिए, और पॉजिटिव रहिए, घबराइए मत। ये अकेलापन आपके लिए कोई एक नई सौगात लेकर आएगा। डिप्रेस मत रहिए, ऐसा ना बीमार पड़ जाइए आप। तो फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मिलती हूँ। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।